हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार में अचानक से वीडियो में लाइट चली गई तो कमरे में अंधेरा हो गया और वीडियो ब्लर हो गई। दूसरी बार में मैंने माइक को कनेक्ट करना भूल गया और पूरी 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और फिर बाद में देखा कि ओ माय गॉड, माइक तो कनेक्ट ही नहीं है, तो आवाज़ उसमें जो भी आई वो एकदम बेकार सी आई। तीसरी बार ये वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलो करना तो था ही और क्वालिटी भी अच्छी देनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा रिकॉर्ड करना ही है। तो भाई, कैसे हैं सभी लोग? 9th क्लास के महारथी धुरंधर। तो जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं तो एक बार बता देता हूँ कि मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और पिछले 4 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। अपनी जर्नी की जो मैंने शुरुआत करी थी वो 2019 में करी थी डाउटनेट के साथ में, और काफ़ी अच्छा वो सफ़र रहा। 2019 से लेकर के 2023 तक, सितंबर 2023 तक वो सफ़र चला। काफ़ी कुछ वहाँ पर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए। उसके बाद 2023 में मैंने फिजिक्स वाला, जो कि अनदर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसको ज्वाइन किया। और अभी बोल सकता हूँ कि शायद आगे पर अब ये है कि आगे पर अपना भी कुछ करना है, तो ये चैनल आप लोग के लिए बनाया है, मतलब मैथ्स के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया है। तो उसमें 9th 10th 11th और 12th की सबकी वीडियोस आपकी आएंगी। तो आज हम 9th क्लास के एक सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे 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 लेक्चर्स में यहाँ पर अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो बस इतनी मेरी छोटी सी जर्नी है। बाकी एक्सपीरियंस से बस मैंने इतना सीखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो दोस्त ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, कि उनको एक टीचर कम दोस्त ज़्यादा मिले। तो यार देखो, मेरा साथ ऐसा है कि मैं दोस्त भी इतना नहीं हूँ, लेकिन बड़े भाई का रोल तो प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब तुम अगर मुझसे जेन्युइन कोई प्रॉब्लम शेयर करोगे, कोई चीज़ शेयर करोगे, तो एक बड़े भाई के नाते अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, ठीक है। और दोस्ती यारी में तुम और भाई क्या है, ऐसे वैसे तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। हाँ, हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है कि सब चीज़ की लिमिटेशंस होती है। बट कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बड़े भाई के नाते आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं यार, है ना। और जिनको नहीं पता था उनको मैंने अपने बारे में बता दिया, जिनको पता है बहुत ही बढ़िया है, जयराम जी के। चलिए, तो यार एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2024-25 क्लास 9th मैथमेटिक्स बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड। सर ये कौन से खेत की मूली है? तो देखो यार, बेसिक और स्टैंडर्ड की कहानी कुछ ऐसी है कि 9th क्लास में हो सकता है कि आपको इतना सीरियस इस चीज को लेकर के नहीं हो, लेकिन 10th क्लास में तो होता है। तो भाई 9th क्लास में ही जो बच्चे हैं वो पहले से समझ लें आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में आकर के बोलते हैं कि सर मैंने गलती से बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर लिया था 9th में, तो अब 10th में भी मेरा बेसिक मैथ्स है, तो अब मैं क्या करूं? मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है, क्योंकि आगे पर मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है और नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो उसी को कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं, ताकि अभी से आप लोगों को इसके बारे में एकदम क्लियर रहे। देखो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास में और 9th क्लास में मैथमेटिक्स में दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक को बोलते हैं बेसिक मैथ्स और दूसरे को बोलते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी फंबल हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए होता है जो क्लियर है कि उनको 11th क्लास में या तो कॉमर्स फील्ड में जाना है, या तो ह्यूमैनिटीज फील्ड में जाना है, या तो उनको नीट की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना है, पीसीबी। ऐसे बच्चे बेसिक मैथ लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको क्लियर है कि मुझे आगे पर आईआईटी जेई की तैयारी करनी है और साथ ही साथ हो सकता है कि एनडीए भी दूं, तो जहां पर मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड मैथ लेकर के पढ़ना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे ही 10th क्लास के बाद 11th में मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन सर जो बच्चे बेसिक मैथ्स वाले हैं वो 11th में मैथ्स नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ सकते हैं, उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ऑप्शन आ गया है 11th और 12th क्लास में, जहां पर वो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है जो कि बैंकिंग या बोल सकते हैं कि कॉमर्स से फील्ड से रिलेटेड होती है। तो उन बच्चों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है और अच्छी इंटरेस्टिंग मैथ्स है। तो जिनको उस फील्ड में जाना, तो वो आपकी अप्लाइड मैथ लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ की। अभी अगर आप लोग को ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया जाए, तो पहले से क्लियर होकर के कि मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपको एक तो 10th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम में पड़ेगा, और प्लस आपको 11th क्लास से अंतर को देखने को मिलेगा। तो अब डिस्कस करते हैं यार सिलेबस की बात।
तो सबसे पहले यार देखो, स्कूल पर डिपेंड करता है। सीबीएसई ने तो एक फॉर्मेट बना दिया कि भैया पेपर ऐसे होगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स 9th क्लास में उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि भैया वो हर हर अपने घर का शेर ही होता है, तो कहते हैं भैया हमें जैसे पेपर कराना है वैसे ही कराएंगे। तो बहुत सारे स्कूल्स थोड़े से स्टिक होकर के वैसा कर लेते हैं। ठीक है, फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, बीच में बचेगा तो फिर वीडियो ख़राब हो जाएगी। चलो तो अब बारी आती है कि भाई सेक्शन क्या होता है। तो यार देख लेते हैं, जो पूरा का पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। टोटल 80 मार्क्स का 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो भी अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, क्वार्टरली टेस्ट होंगे, उसमें जो भी आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं उनको ऐड करके 20 मार्क्स के फॉर्म पर दिया जाता है। बाकी ए बी सी डी ई में ए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है 20 एमसीक्यू। बी सेक्शन में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सी सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, डी सेक्शन में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और ई सेक्शन में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि एक्चुअल में क्या है कि 9th क्लास से आपको एक नया टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको पिक्चर बनी होगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपसे मतलब कि चेक करेगा आपकी डेप्थ नॉलेज। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके सीधी किताब से क्वेश्चन उठ के आएगा, वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई भी बना सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको स्कूल्स में या मेरी क्लासेस में हर जगह पर तैयारी आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब अंदर पे आते हैं। चैप्टर्स की शुरुआत होती है, पहला चैप्टर रियल नंबर से। कुछ बुक्स में इसको नंबर सिस्टम के नाम से शो किया गया है, और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की मैं बात करूं तो वहां पर रियल नंबर्स के नाम से। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वही चीज़ है जो 8th क्लास का है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो बेसिक ही चीज़ें। उसके बाद रैशनल नंबर्स भी वही 8th क्लास का ही आता है। फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, उसका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे इरेशनल नंबर्स पढ़ाया जाता है, कि इरेशनल जो कि रैशनल नहीं होते हैं उनको यहाँ पर फिर डिस्कस किया जाता है। फिर देन कहानी शुरू होती है आपकी यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पर, और ऑपरेशंस और अच्छा इरेशनल नंबर भी बता दूंगा कि इरेशनल नंबर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए। फिर ऑपरेशंस और रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सेपरेट करना, ये सारी चीज़ सीखते हैं। उसके बाद रैशनलाइजेशन यहाँ पर आ जाता है, फिर लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। और एक बात बताऊँ तो 9th क्लास का सिलेबस ना लेंदी है 10th के कंपैरिजन में। 10th में चैप्टर्स के अंदर थोड़े थोड़े से टॉपिक है, लेकिन 9th में काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, तो थोड़ा सा 9th का सिलेबस वास्ट होता है इन कंपैरिजन टू 10th। यही एक डिफरेंस है कि बहुत सारे लोगों को 9th इजी डिफिकल्ट लगती है 10th के कंपैरिजन में, और जो कि है भी अगर बात करें, क्योंकि 9th के आधे चैप्टर तो सेम एज इट इज 10th में आए हैं, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले चेंज हो गए, थोड़ी बहुत कुछ चीजें बदल गई, बाकी सब कुछ सेम रखा है। तो ऐसा कुछ आपको 10th क्लास में देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा इजी लगता है। नेक्स्ट पॉलिनॉमल, जो सेकंड चैप्टर है, ये आपका 8th क्लास के उस चैप्टर से आया जिसका नाम था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो वो चीज यहां पर आप पॉलिनॉमस का रूप ले लेती है, पॉलिनॉमस का फॉर्म ले लेती है। तो पॉलिनॉमस के जीरोस क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमल्स आ जाते हैं। फिर देन यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना। उसके अलावा यहाँ पर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको पॉलिनॉमस चैप्टर में देखने को मिलती हैं। फिर लीनियर इक्वेशंस, इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन 10th क्लास में है। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सॉल्यूशंस के मेथड वो आपको 10th क्लास में मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज, कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। फिर यूक्लिड की ज्योमेट्री शुरू होती है, ज्योमेट्री की दुनिया। यूक्लिड भाई साहब है जिन्होंने ज्योमेट्री के फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, जिनको पॉइंट से लेकर के लाइन, लाइन से लेकर के आपके एंगल्स और एंगल से लेकर के टाइप्स ऑफ एंगल्स, सारी की सारी चीजों की जो भी स्टडी है, बेसिक जो एंगल्स में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें, वो सब यूक्लिड भाई साहब ने अपनी किताब में शो की है, जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर शुरू होती ज्योमेट्री की कहानी का अगला पार्ट, जिसमें हम लाइन्स, एंगल्स, उन पर बेस्ड थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है नेक्स्ट चैप्टर, जो उसकी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में पहले तो बेसिक चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस डिस्कस किए जाएंगे।
SAS, ASA, उसके अलावा यहाँ पर आपको SSS, RHS ये क्राइटेरिया हैं, इनको कैसे वो करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, बेसिक चीज़ें सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटर्स, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। यहाँ पर क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, पैरेललोग्राम, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो थ्योरम्स है सब डिस्कस होंगी, और मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह भी यहाँ पर आपका डिस्कस होती है। फिर शुरू होता है सर्कल्स की कहानी, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है अगेन। यहाँ पर आप कॉर्ड का सेंटर पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो, और उस पर भी जितनी भी थ्योरम्स हैं, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सब चीजें यहाँ पर सर्किल की आपकी आती हैं। तो जहां जहां पर आप मोटिवेट देख रहे हैं, मतलब कि वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझना है, उसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां पर लिखा प्रूव आप देख पा रहे हैं, एक बार पेन से आपको टच कर दिखा देता हूं, जहां यहाँ पर आप प्रूफ देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको प्रूफ पेपर में करने को आ सकता है। हेरोन्स फॉर्मूला में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला रहेगा, उसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। अगेन यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो मेजरली यहाँ पर आपके सिलेबस में कोन और स्फीयर है, बट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारी चीजें भी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि अगेन लास्ट चैप्टर है, और इसमें हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि ग्राफिकल अप्रोच स्टैटिस्टिक्स का वो यहाँ पर डिस्कस होगा। बाकी जो कैलकुलेटिव अप्रोच है वो आपका पूरा का पूरा 10th क्लास में, जहाँ पर मीन मोड मीडियन पढ़ाया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10 अब 9th में नहीं रहा, वो सीधे 10th में ही पढ़ने को मिलता है, तो बस इतना ही पढ़ना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे अंदर इन चीज़ों से रिलेटेड, मुझे डायरेक्टली पूछ लो, मैसेज करके आप यहाँ पर कमेंट डाल करके पूछ सकते हो, तो आप लोग को मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और रही होगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, तो बिल्कुल पूछिए, किससे घबराना है, किससे संकोच करना है, अपना ही भला करना है, और क्या। चलिए, तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। चलो जी।